Hello everyone and welcome back to Love English with Love by Love। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी क्या? जो हम बोलते हैं ना, भूत का भी भूत, यानी पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके भी पास्ट के बारे में जो हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका था, I had eaten food। तो जब आप हिंदी में इसे सुनेंगे तो आप सुनेंगे चुका था, चुके थे, कर लिया था। एग्जाम्पल, the meeting started at 10, we reached at 11। the meeting started at 10, we reached at 11। अगर मैं दो सेंटेंसेस को एक साथ में करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी we reached after the meeting had started, यानी मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद में हम पहुंचे, तो हम मीटिंग शुरू होने के बाद पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है ये पास्ट परफेक्ट में बनेंगे। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं और हम किस तरीके के अलग अलग सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम जो चीज़ें कुछ समय पहले हो चुकी है उनके बारे में भी बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत समय पहले हो चुकी हैं उनके लिए भी। अब अगर हमें कुछ चीज़ें जो कुछ समय पहले जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में अगर बात करनी है, अगर मुझे बोलना हो कि जब घर पे मेहमान आए उसके पहले हमने घर साफ कर लिया था, हमने झाड़ू मार लिया था, हमने खाना भी पका लिया था। तो हमने 3 चीज़ें मेहमान आने से पहले की। ठीक है, अब इंग्लिश में जब मैं इसको बोलूँगी तो मैं बोलूँगी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, we had cleaned the house, we had swept the house and we had also cooked food। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या रेपिटेटिव था? रेपिटेटिव मेरा had था कि मैंने बहुत बार लगाए। ओके, ये भी गलत नहीं है। आप had बहुत बार 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप तीनों बार लगा सकते हैं, लेकिन इन सबको मैं छोटा अगर करना चाहूँ, एक साथ में अगर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी? Before the guest arrived, we had cleaned and swept the house and cooked dinner। तो मुझे had सिर्फ एक ही बार लगाना पड़ा। अब ये सेंटेंस जब आपने देखा तो आपने क्या समझा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वर्ड आता है had, HAD, had। had आप किसके साथ लगाएंगे? आपको पता है सब्जेक्ट्स 7 हैं। इसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाए थे, I, you, they, we फर्स्ट कैटेगरी, he, she, it सेकेंड कैटेगरी। करेक्ट? तो आपका जो had है यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको had लगाना है। So you need to use had with all the 7 subjects in the past perfect tense। So that makes your life practically simpler। Okay, तो यहाँ पर आपका लाइफ जो है सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको अब ये नहीं सोचना है कि किसी के साथ had, किसी के साथ has, बिल्कुल नहीं, सभी के साथ आपको had ही लगाना है। इसकी रचना कैसे होगी सेंटेंस की? आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद had लगाना है, उसके बाद जो मेरा पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है वर्ब का वो लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो बहुत ही सिंपल टेंस है, आपको सिर्फ had याद रखना है बस। लेकिन ये जो had है, आप बहुत सारे वक्त या at many times you will hear sentences like we had dinner by 9 o'clock yesterday। यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? मैंने बोला we had dinner by 9 o'clock yesterday, यानी हमने खाना खा लिया था रात के 9 बजे तक। कल की बात हो रही है। अब यहाँ पर मैंने 2 बार had लगाया, तो आप बोलेंगे क्या कोई सेंटेंस ऐसे हो सकता है जहाँ पर आप 2 बार had लगा सकते हैं? ज़रूर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि had यहाँ पर हमारा एक तो पास्ट परफेक्ट का काम कर रहा है और जो दूसरा had है ये have का पास्ट है। अगर आपको ये पता होगा कि have जो है इंग्लिश में खाने और पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। We use have for eating and drinking also। Alright, so that is the reason why कि यहाँ का जो मेरा खाने का जो प्रक्रिया थी उसके लिए मैंने had लगाया। We had, तो ये सेकंड वाला had जो है ये बता रहा है कि हमने खाना खा लिया था। Alright,
सो अगर आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कहीं पे हैड वाले सेंटेंसेस देखें तो घबराए नहीं, वो सेंटेंस टोटली ऑलराइट, टोटली परफेक्ट है ग्रामर में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन शी हैड मूव्ड टू लंदन, she had completed her graduation, she had learnt French and had worked as a teacher। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब वो लंदन गई उसके पहले उसने उसका ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, उसने फ्रेंच भी सीख लिया था और वो टीचर का काम भी कर रही थी, उसने ये सारी चीज़ें कर लिए थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो जब वहाँ गई उसके पहले उसने कितने सारे काम कर लिए थे। तो ये जो है लॉन्ग टाइम पहले की बात हो रही कि पहले उसने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद में फिर वो फ्रेंच सीखी, फिर टीचर भी बनी। तो ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं इन सारों में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट sentences. So this was about something which we talked about a long time ago. Okay, how do you use the mixed time with sentences in the past perfect? For example, when the president came into power, the economy had improved, the currency had strengthened, and the unemployment had decreased. यानी जब वो राष्ट्रपति पावर में आए, जब वो राज करने लगे, उस समय जो देश की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी बढ़ गई थी। जो करेंसी यानी हमारे देश का जो हम जो पैसे जो यूज़ करते हैं, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, तो वो करेंसी का रेट है वो भी बढ़ गया था, वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। और जो लोगों को जो नौकरियां नहीं थी वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हद तक कम हो चुकी थी। उसका मतलब ये है कि जब वो प्रेसिडेंट पावर में आए तो उन्होंने इतना सारा अच्छा काम लोगों के लिए किया कि पूरे देश का जो नाको नक्शा था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बात की है। ऑलराइट, लेट अस सी सम मोर रूल्स अबाउट इट। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम सेंटेंसेस पे एम्फेसाइज या सेंटेंसेस पे जोर देने के लिए यूज़ करते हैं। उनमें से एक वर्ड है ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी कैसे यूज होता है ये देखिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट फॉर वर्क वी हैड ऑलरेडी क्लोज्ड द डोर नॉब। बाय द टाइम वी लेफ्ट फॉर वर्क वी हैड ऑलरेडी क्लोज्ड द डोर नॉब, यानी जब हम काम के लिए निकले उस समय तक हमने ऑलरेडी दरवाजा बंद कर लिया था। ओके, बाय द टाइम शी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री शी हैड ऑलरेडी सोल्ड हर हाउस। ओके, दैट मीन्स दैट जब तक वो कंट्री के बाहर गई तब तक उसने ऑलरेडी अपना घर बेच दिया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी इज यूज टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग विच इज डन। एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड व्हेन द पिज्जा वाज डिलीवर्ड। उसने पिज्जा का ऑर्डर किया था और जब तक पिज्जा आए तब तक उसने ऑलरेडी खाना खा चुका था, ये खाना खा चुकी थी। ओके, सो शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड व्हेन द पिज्जा वाज डिलीवर्ड। Alright, so already is used to emphasize or stress on something in the past perfect tense. Okay, let's look at the next one. Already की तरह और एक वर्ड इंग्लिश में बहुत यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, वो है yet, y-e-t, yet. Yet भी इसीलिए यूज होता है कि कोई चीज़ पे हम ज़्यादा जोर या एम्फेसिस देना चाहते हैं। Okay, example, when she reached home, she hadn't heard the news yet. यानी जब वो घर पहुंची उस समय तक उसने वो न्यूज़ सुना ही नहीं था, उसने वो समाचार सुना ही नहीं था। हो सकता है कोई दुखद समाचार हो सकता है कोई सुखद समाचार हो। इट मे बी सैड और हैप्पी न्यूज़। सो बाय द टाइम शी हैड रीच्ड होम शी वाज अनअवेयर, शी वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एम्फसाइज बाय द वर्ड येट। ओके, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स। पास्ट परफेक्ट टेंस आप उस समय भी यूज़ कर सकते हैं जब आप पहले से हो रही कुछ चीज़ के बारे में बताना चाहते हो और इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। चीज़ तो पास्ट की ही है लेकिन आप उसके बारे में अब जिक्र कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एट द टाइम व्हेन आई जॉइंड स्कूल आई हैड बीन प्रिंसिपल फॉर 5 years। यानी जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया उसके पहले 5 साल तक मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल थी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने स्कूल तो ज्वाइन किया है लेकिन इसके पहले से ही मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। सिर्फ अभी जो नौकरी है या जो काम है अभी मैंने नया वाला लिया है। सो ये चीज़ क्या बोल रही है हमें कि कोई चीज़ जो है पास्ट में चल रही थी
और उसके बारे में हम और इम्पोर्टेंस या और अब यहाँ पे एम्फेसिस या जानकारी या नॉलेज दे रहे हैं. ओके, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स. हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का भी उपयोग कर सकते हैं. एग्जाम्पल, ही हैड लिव्ड इन मुंबई सिंस ही वॉज अ चाइल्ड. यानी जब से वो बच्चा था उस समय से वो मुंबई में रहा करता था या रहता था. ओके, सेम वे. और शी हैड गॉन टू लंदन सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. यानी वो लंदन तब गई जब वो छोटी सी बच्ची थी. Okay, so we can use since to emphasize or since to tell us about a particular point of time in the past perfect tense. अगर आपको एक particular point of time बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं कि आपने past perfect tense में since लगा के उसका use किया है. Okay, you can also say that she had gone to London in 2018. She had gone to London in 2018. यानी वो लंदन 2018 में गई. Or you could say she had lived in London since 2018. यानी वो लंदन में 2018 से रह रही है, उस समय से वो वहाँ रहती है. Okay, रह रही है नहीं, रहती है. That is what I would say in my past perfect tense. Okay, let's go ahead. I can also use never in the past perfect tense to talk about something that has never happened in my life till now or till the time that happened. Okay. पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं नेवर भी यूज कर सकती हूँ ये बताने के लिए कि जिस समय तक की बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ उस समय तक मैंने वो चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में किया ही नहीं था. एग्जाम्पल, आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई विजिटेड द यूएस. ओके, मीनिंग जब तक मैं यूएस नहीं गई थी तब तक मैंने ज़िंदगी में कभी स्नो देखा ही नहीं था. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड नेवर. ये चीज़ मैं जब कुछ नहीं अब तक किया है ये बोलने के लिए यूज़ करती हूँ. ओके, जब मुझे बोलना है कि मैंने ये कभी नहीं किया तब मैं बोलती हूँ आई हैड नेवर. फाइन. एग्जाम्पल, आई हैड नेवर डन स्कूबा डाइविंग इन माई लाइफ टिल आई वेंट टू थाईलैंड. आई हैड नेवर डन स्कूबा डाइविंग टिल आई वेंट टू थाईलैंड. यानी जब तक मैं थाईलैंड नहीं गई थी तभी तक मैंने ज़िंदगी में कभी स्कूबा डाइविंग नहीं किया था. ओके, तो इस चीज़ का उपयोग यहाँ पर होता है जब मैं बोलती हूँ नेवर. ओके, वैसे ही और एक वर्ड इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और वो है जस्ट. जस्ट एकदम रीसेंट चीज़ या रिसेंटली हुई चीज़ के बारे में बात करती है. ओके, व्हेन वी यूज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ रिसेंटली एंडेड. एग्जाम्पल, we had just finished dinner when our friends dropped in. अब dropped in doesn't mean कि कोई ऐसे गिर गया या गिरा दिया गया. drop का मीनिंग वैसे तो गिरा देना है, लेकिन यहाँ पर dropped in यानी घर पे पहुँचना या हमारे पास आना. तो हमने बस अभी डिनर ख़त्म ही किया था कि मेरे दोस्त मेरे घर आए, उसका मीनिंग ये हुआ. तो जस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बोलना है कि कोई ना कोई काम जो है अभी समाप्त हुआ है. I had just finished the phone call when he walked in. मैंने बस फोन कॉल अभी खत्म ही किया था कि वो अंदर आए. Okay, so this is how you use words like just and never in the past perfect tense. Alright? जब मैं रेगुलर वर्ब्स को यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में उस समय मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता. एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा कोई अगर वर्ब प्रेजेंट में है फर्स्ट फॉर्म में और अगर उसे मुझे थर्ड फॉर्म में डालना है तो यूजुअली मुझे उस वर्ड के साथ या तो डी लगाना पड़ता है या तो ईडी लगाना पड़ता है. करेक्ट. एग्जाम्पल, टॉक, तो इसमें मैंने लगा दिया ईडी, TALKED, टॉक्ड. ओके, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, टॉक्ड नॉट टॉकेड. ओके, टॉक्ड. तो ये जब ऐसे होता है तो मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ ईडी लगा दिया. अब कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे LIVE, लिव, LIVE, लिव. अब इसके अंदर ऑलरेडी ई है लास्ट में तो मुझे क्या लगाना है, सिर्फ डी. तो अब ये वर्ड होगा लिव्ड, लिव्ड. ओके, LIVED, लिव्ड. तो नॉर्मली जब मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में रेगुलर वर्ब्स को लिखती हूँ तब मुझे सिर्फ डी या ईडी लगाना होता है. लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस में मुझे कोई वर्ड ऐसे मिलता है जहाँ पे लास्ट में वाई हो, एग्जाम्पल CRY, क्राई,
उस समय मुझे क्या करना है, वो y को ड्रॉप कर देना है और वो y को ड्रॉप करके IED लगाना पड़ता है। तो मेरा जो क्राई है CRY फर्स्ट फॉर्म में, वो थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल में जाके CRIED क्राइड हो जाता है। ओके, सिमिलरली अगर मेरे फर्स्ट फॉर्म में TRY ट्राई है, तो मेरे थर्ड फॉर्म में या पार्टिसिपल में वो जाके TRIED ट्राइड होगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। ओके, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। फाइन, ऑलराइट। इसके अलावा ये भी है कि जो मेरा CVC है, आपको ऑलरेडी पता है कि CVC क्या है। नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियोस पे देखिएगा, मैं यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। उन वीडियोस पे जाइए तो आपको CVC पता चलेगा। लेकिन एक रिविजन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, CVC यानी कॉन्सोनेंट, वावल और कॉन्सोनेंट। आप पीछे से वर्ड को देखिए कि आपको कॉन्सोनेंट, वावल, अगर कॉन्सोनेंट ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो उसको आपको क्या करना है, लास्ट का जो लेटर है उसको डबल करना है। एग्जाम्पल, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, तो आपको क्या करना है, DROPPED। ओके, सेम वे स्लिप, SLIP, स्लिप, इसमें आपका वावल है, कॉन्सोनेंट है और फिर वावल है। ओके, या कॉन्सोनेंट है, वावल है और फिर कॉन्सोनेंट है। ये कोई भी रचना हो सकती है। CVC में आपके कॉन्सोनेंट आएंगे, वावल आएंगे और फिर कॉन्सोनेंट आएंगे। जब ये रचना ऐसे होती है उस समय आपको लास्ट का लेटर जो है डबल करना है। सो इफ वी हैव अ वर्ड लाइक स्लिप, SLIP, स्लिप, तो आपको क्या करना है, SLIPP कर देना है और प्लस ED ऐड करना है। ठीक है, तो ये हुए कुछ मेरे रूल्स रेगुलर वर्ब्स के। लेकिन अगर मेरे इरेगुलर वर्ब्स हैं तो क्या करें? अगर इरेगुलर वर्ब्स हैं तो आपको इनको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, आपको इनको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन। अब ये आपको कैसे याद दिला सकता है कोई, जब तक आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस ना करें। ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन। फाइन, तो जो रेगुलर वर्ब्स है इसको तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, इसका आपके पास कोई दूसरा उपचार है ही नहीं। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस until and unless you do not memorize all the three forms of your verbs. And especially आपको पार्टिसिपल पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज पार्टिसिपल हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते और हम गलती क्या करते हैं, वो सेकेंड फॉर्म जो हमारा है, पास्ट फॉर्म, वो ही हम यूज़ कर देते हैं सेंटेंस में और वहीं पे जाके हमारा इंग्लिश पूरा बिगड़ जाता है। That is the reason why we tend to make a lot of mistakes, because we use the second form instead of using the third form. Alright, so my request to you is that please learn all the three forms of the verb. That is when you will be able to speak fluently in English. If you really want to speak like a native speaker, you need to know all the three forms of English. Alright, so please take a book which has verbs in it and just memorize them. 10, 15, how much ever you can do every day, please do. एक महीने के अंदर आपको सारा का सारा एकदम अच्छी तरह से आ जाएगा। Okay, so please do this. Please keep this in your mind. Okay. When we need to talk about multiple actions, we can say, before the plane took off, the passengers had found their seats, had switched off their phones, and had buckled their seat belts. Meaning, जब plane जब टेक ऑफ कर लिया प्लेन ने, उसके पहले जो पैसेंजर थे वो ऑलरेडी प्लेन में चढ़कर अपनी सीट्स उन्होंने देख लिया था, उन्होंने अपने सारे फोन्स भी बंद कर लिए थे और अपनी जो सीट बेल्ट है वो भी बकल करके रखा था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली। तो ये तीनों एक्शन जो है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। वी कैन यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन स्मॉलर सेंटेंसेस ऑल्सो, लाइक बाय द टाइम वी वेंट होम द आइसक्रीम हैड मेल्टेड। यानी हमने आइसक्रीम पहले से ही खरीद के रखा हुआ था, या हमने आइसक्रीम जो है ऑर्डर कर लिया था, लेकिन जब तक हम घर पहुंचते तब तक तो हमारी आइसक्रीम जो है पूरी तरह से पिघल गई थी। ओके, तो ये ऐसे सेंटेंसेस भी हम यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, या जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको हैड ये वर्ड हर जगह, हर एक सेंटेंस के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, पहला पॉइंट वो। उसके अलावा सेकंड ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बनाते कैसे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं,
सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं, उसके बाद जो मेरा वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें मुझे आईएनजी का कुछ टेंशन नहीं है, इसमें मुझे एस भी नहीं लगाना है, इसमें मुझे हैव या हैज़ के बीच में भी भेदभाव नहीं करनी है, इसमें सिर्फ मुझे हैड याद रखना है और मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये दो चीज़ें याद रहें तो मेरे पास्ट परफेक्ट टेंसेस आराम से बन सकते हैं। ओके, मैं अच्छी तरह से पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस बना पाऊंगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इनके ये रूल्स क्या हैं, ताकि हम समझ सके कि हम अलग अलग सेंटेंसेस कैसे बनाएं। अगर मुझे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनानी है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो मुझे यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, उसके साथ मेरा थर्ड फॉर्म वर्ब का और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी हैड गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुकी थी। ओके, इसको आप अगर चाहे दो सेंटेंसेस ऐड करके बोल सकते हैं, बाय द टाइम आई वेंट टू हर हाउस शी हैड गॉन टू मुंबई, जब तक मैं उसके घर गई तब तक वो मुंबई जा चुकी थी। ओके, अगर आपने देखा जो पहले वाला मेरा पार्ट था यहाँ पर, वो था पास्ट सिंपल और सेकंड पार्ट जो था वो था पास्ट परफेक्ट। ओके, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस आप साथ में सिंपल और परफेक्ट को साथ में मिला के भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मुझे यही चीज़ नेगेटिव बोलनी है, अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस बनानी है, तो मैं बोलूँगी He hadn't eaten food since the last 3 days. He hadn't eaten food since the last 3 days. यानी उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था। यहाँ पर मैंने कैसे रचना की है इसकी, he यानी सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लगाया hadn't यानी had not का शॉर्ट फॉर्म है hadn't, उसके बाद मैंने लगाया मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, अगर आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा हैड। ओके, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड यू स्टॉप्ड टू लुक एट द विंडो, हैड यू स्टॉप्ड टू लुक एट द विंडो, हैड यू ड्रंक ऑल द मिल्क, had he broken the vase yesterday, had they gone to the US before। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये सारे मेरे पास्ट परफेक्ट वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या उसने वो वाज तोड़ दिया था, क्या वो लोग पहले यूएस गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे मेरे पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं। ओके, अगर आपको ऐसे पूछना है कि W वाले और H वाले सेंटेंसेस अगर बनाने हैं क्वेश्चंस, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, What had he eaten for dinner? तो आपने W या H वाले आप वर्ड पहले लगा दिया, उसके बाद आपने लगाया had, उसके बाद आपने लगाया सब्जेक्ट और फिर आपका थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। What had she told you? उसने आपको क्या बोला था। सेम थिंग, आपको पहले लगाना है what, उसके बाद had, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस यही तरीके से, इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूंगी आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप देखें कि सेंटेंसेस की रचना कैसे होती है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कुछ आपके लिए सेंटेंसेस छोड़ दूंगी, तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन होमवर्क यही रहेगा आपका कि आप प्लीज़ जितना हो सके एक तो जो वर्ब है उसके तीनों फॉर्म्स एकदम अच्छी तरह से सीख लें। हिंदी में बोलते हैं ना, रट्टा मार लें, रट्टा मार लीजिए टेबल्स की तरह। और इसके अलावा जो सेंटेंसेस हैं आप रोज़ का कम से कम 3 या 4 या 5 सेंटेंसेस रोज़ अलग अलग टेंसेस में बनाएं। अलग अलग टेंसेस में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इनको समझने में। आपको एक देखिए, जब आप इंग्लिश बोलते हो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टेंस एकदम अच्छी तरह से आती हो, लेकिन अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो आपको टेंसेस आना ज़रूरी है। करेक्ट। मैं जानती हूँ कि आप सारे जो वीडियो देख रहे हैं आप सारे के सारे इंग्लिश टीचर बनने वाले नहीं हैं, आपको किसी को ये सिखाना नहीं है, लेकिन जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने उस सेंटेंस को इस तरह से क्यों बनाया है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस जो हैं सभी लोगों को भेजें जिनको ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, स्पेशली ग्रामर के रूल्स सीखने की। और शेयर भी कीजिएगा, जितने लोगों के साथ है वो शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको जल्द ही मिलूँगी। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो मैं जल्द ही मेरे एक नए वीडियो पे आऊँगी। आपको पता है कि हम सीरीज़ में अभी जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ टेंसेस। ये हमारा सीरीज चल रहा है टेंसेस पर, काल पर। ओके, तो ये वीडियो उसी का एक अंश है। तो अगर आप और टेंसेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं। उन प्लेलिस्ट पे आपको मेरे सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपके बेसिक प्रोनाउंसिएशंस और वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ टेंसेस, जिसमें हम सिर्फ ग्रामर के टेंसेस या काल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपको जैसा पसंद है वो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो थैंक you very much for spending so much of time with me, and I hope you have understood all the rules that you need to apply while you're using tenses. In case you haven't understood, you can always ask me a question in the comment box. And if you have understood, even then you can comment to tell me that you have understood it and whether the video has been helpful to you. Alright, so I'll see you very soon in the coming week. And stay safe and take care of yourself. Alright, see you then. Bye.